आज हम लोग एक नए टॉपिक जिसका नाम है मोल कंसेप्ट मीन्स मोल संकल्पना। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके केमिस्ट्री में। इसको आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, बात कर लेते हैं कंप्लीट जल्दी से, जितना जल्दी होगा जल्दी करेंगे इसको। तो मोल कंसेप्ट जो टर्म आया है, इस टर्म को यानी कि मोल कंसेप्ट वाज फर्स्ट गिवन बाय, मोल कंसेप्ट को पहली बार देने वाले वैज्ञानिक का नाम है ओस्टवाल्ड। यहाँ लिख दे रहे हैं मोल कंसेप्ट वाज गिवन बाय ओस्टवाल्ड। किसने दिया था इसको? ओस्टवाल्ड ने दिया था। ठीक। मोल संकल्पना के पहले हम लोग 2-3 बातें थोड़ा जल्दी देख लेंगे और बात करते हैं इसमें। हम कहते हैं एटॉमिक वेट, आपको मालूम है एटॉमिक वेट परमाणु भार। ठीक। तो हम लोग कहेंगे कि किसी तत्व का परमाणु भार वह भार है जो यह प्रदर्शित करता है कि वह कार्बन परमाणु कार्बन 12 के 1/12 भाग से कितने गुना भारी है। हाउ मेनी टाइम्स आर हैवियर देन कार्बन 12 आप 12 ग्राम आप कर रहे हैं। ठीक। आगे इसी में हम लोग एटॉमिक वेट के बाद हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट को अणुभार कहते हैं। मॉलिक्यूलर वेट क्या है? तो हम लोग कहेंगे किसी भी अणु या यौगिक में उपस्थित कुल तत्वों के परमाणु भारों का योग उस यौगिक का या अणु का अणुभार कहलाता है या मॉलिक्यूलर वेट कहलाता है। मोल कंसेप्ट की बात कर रहे हैं तो हम लोग कहेंगे हमेशा 1 मोल किस बात को डिपेंड करता है? तो कह रहा है हाउ मेनी एंटिटीज आर प्रेजेंट इन 1 मोल, दैट इज 6.02 into 10⁻23, दैट इज एवोगाद्रो नंबर। तो यहाँ पर कह रहे हैं एवोगाद्रो नंबर, एवोगाद्रो नंबर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई यानी ए इज इक्वल टू वैल्यू हमेशा फिक्स है 6.02 into 10⁻23। कितनी वैल्यू है? 6.023 लिख सकते हो आगे into 10⁻23। तो आपसे अब पूछा गया कि जो ये एवोगाद्रो नंबर है एक नंबर हो गया, ये वैल्यू फिक्स है, तो आप पूछेंगे व्हाट इज द 1 मोल। तो हम लोग कहेंगे कि किसी भी तत्व का 1 मोल यह प्रदर्शित करता है कि उसमें कितने एंटिटीज प्रेजेंट हैं। वह एंटिटीज के नंबर किसके बराबर होना चाहिए? एवोगाद्रो नंबर के बराबर। मीन्स हम लोग कहेंगे 1 मोल इज इक्वल टू हो गया 6.02 into 10⁻23 एंटिटीज मीन्स पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल्स जिसकी बात करिए उसकी बात होगी। ठीक है। ये तो 1 मोल आप तैयार कर लेंगे। 1 मोल में कितने आपके पार्टिकल्स होंगे या हाउ मेनी एंटिटीज? 6.02 into 10⁻23। हमने 2 चीज देखा, एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ से पहले बात करते हैं हम लोग ग्राम एटॉमिक वेट की। लेकिन ग्राम एटॉमिक वेट से पहले मोल के लिए बात करते हैं। हम लोग कहेंगे मोल को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं MOL, ई से मोल से, या इसी को आप लोग लिखते हो MOL मोल, इसी को आप लिखते हो ग्राम एटम, इसी को लिखते हो क्या? ग्राम मॉलिक्यूल्स, अदर ग्राम एंटिटीज, ग्राम आयंस, ग्राम प्रोटॉन, ग्राम इलेक्ट्रॉन जैसे ऐसे सब है। तो किसको डिपेंड करता है? हमेशा मोल को। यदि ये सब लिखे हुए हैं तो मतलब क्या है? वो मोल दिया हुआ है, इसको आप जानते हैं। ठीक, जान रहे हैं? तो ये तो मोल है। अब हमारे पास बात आ रही है कि व्हाट इज द ग्राम एटॉमिक वेट। व्हाट इज द ग्राम एटॉमिक वेट? ग्राम एटॉमिक वेट क्या है? तो हम लोग कहेंगे व्हेन एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट रिप्रेजेंट इन ग्राम कॉल्ड ग्राम एटॉमिक वेट। जब किसी तत्व के परमाणु भार को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे ग्राम परमाणु भार कहते हैं। मीन्स हम लोग यहाँ लिख रहे हैं
1 ग्राम, या यहाँ लिख दे रहे हैं हाइड्रोजन, यहाँ पर आपको लिख दिया हमने कार्बन। सोडियम यहाँ पर हमने आपको लिख दिया है Ca, और साथ में यह कितना लिखा। हाइड्रोजन कहा गया कितना है 1 ग्राम, कार्बन लिखा गया है 12 ग्राम, सोडियम लिखा गया 23 ग्राम, इसी में कैल्शियम कहा गया 40 ग्राम, यकी कहा गया 56 ग्राम। इन सब को हम लोग यदि देखें तो हम लोग कहेंगे सब हैं किसके बराबर 1 मोल के बराबर। हमने बताया कि जब इसका एटॉमिक वेट देखते तो कितना था 1, उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया ग्राम में, तो 1 ग्राम हो गया। और 1 ग्राम हो गया तो हमने कहा ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल्स या ग्राम मोल्स क्या है, मोल कहलाते हैं। तो हम लोग कहेंगे दैट इज हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम, 1 ग्राम एटम में कितने आपके एटम हैं, तो हम लोग कहेंगे एवोगाड्रो नंबर के बराबर है 1 मोल 6.02 इंटू 10⁻23 के इक्वल। यहाँ भी क्या लिखेंगे एटम्स, ठीक है, परमाणु। तो ये आपका हो गया ग्राम एटॉमिक वेट। अब अगली बात आ रही है किसकी, ग्राम अणुभार की, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट आपको पढ़ा दिए द टोटल सम ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन ए कंपाउंड और मॉलिक्यूल कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। अब हम लोग पढ़ क्या रहे हैं ग्राम एटॉमिक वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ना, तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। तो ग्राम एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट मतलब क्या है, ग्राम अणु भार। तो अब ये देखो इंग्लिश में यदि रिप्रेजेंट कर रहे हो तो कहोगे द molecular weight of compound represent in gram called gram molecular weight, ग्राम molecular mass। ग्राम molecular mass या वेट को हम लोगों ने हिंदी में कहा कि जब किसी अणु या यौगिक के अणुभार को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे ग्राम अणुभार कहते हैं। अच्छा, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट के लिए हमने कहा हमारे पास पहला कंपाउंड है, यहाँ पर कुछ है CH2 ले लो पहला, दूसरा हमने ले लिया है, पहले देखो CH4 लेते हैं, CH4, फिर दूसरा हमने लिया H2O, तीसरा ले लिया CO2, यहाँ पर लिया NaOH, यहाँ पर ले लिया CaCO3, ऐसे कुछ भी ले लो। कहा गया कितना ग्राम है 16 ग्राम, ये CH4 है, H2O कितना है 18 ग्राम है, CO2 कितना है 44 ग्राम है, NaOH कितना है 40 ग्राम, और ये कितना है 100 ग्राम CaCO2। इन सब का मतलब क्या हुआ, 1 मोल। कैसे पता चलेगा, हम कहेंगे CH4 का अणुभार निकालते तो 16 था, तो 16 को हमने ग्राम में व्यक्त कर दिया और बताया कि किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है। ठीक, वाटर का अणुभार कितना होता है 18, ग्राम में व्यक्त कीजिए तो मोल बन गया, कितने मोल, 1 मोल के बराबर। CO2 का अणुभार कितना होता है 44, तो कैसे अणुभार निकालते ही बता देंगे। ये किसके बराबर हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23। वैसे पीछे पढ़ा चुके हैं सब। आगे हम लोगों ने देखा ये क्या है, मॉलिक्यूल्स, अणु। एक तो इस प्रकार से ग्राम मॉलिक्यूलर वेट भी आपने निकाल लिया। अणुभार निकालने का तरीका देख लीजिए जरा, फिर आगे बढ़ते हैं। अणुभार, अणुभार हम लोग कैसे निकालेंगे ये जान लो, यानी मॉलिक्यूलर वेट निकालने का तरीका। हमने कहा हमारे पास एक कंपाउंड है, ये है आपका AX और BY। ठीक, तो हम लोग कहेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे X, इसको X ऐसा बनाइए, X इंटू एटॉमिक वेट ऑफ A प्लस Y इंटू एटॉमिक वेट ऑफ B। समझ गए? जैसे हमने कहा हमारे पास है H2O,
तो H2O का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, बताओ क्या करोगे। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, निकालना है। तो निकालोगे तो बताओ क्या लिखोगे मॉलिक्यूलर वेट। पहले जो नीचे लिखा है उसको 2 गुणे हाइड्रोजन का भार परमाणु भार 1 प्लस ऑक्सीजन अकेला है और गुणे कितना 16 बराबर टोटल निकालोगे कितना हो जाएगा 18। हमने दूसरा ले लिया यहाँ पर, मान लो NaOH, Na का परमाणु भार 23, O का परमाणु भार 16 और H का परमाणु भार 1 होता है। ये याद होना चाहिए आप। मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, बताइए Na के लिए 23 लिखो, गुणे 1 लिखो, चाहे न लिखो, प्लस ऑक्सीजन भी 1 है तो 1 गुणे 16 लाख डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, प्लस हाइड्रोजन भी 1 है तो 1 गुणे 1, टोटल निकालोगे कितना आ जाएगा 40। ठीक, तो इस प्रकार से ये आप अणुभार निकालना जान जाते हो। चलो एक आध और अणुभार देख लो, मॉलिक्यूलर वेट देख लो। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए हमने निकाल लिया H2SO4। H2SO4 में आपको दिखा दे रहे हैं हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, H का होता है 32, O का होता है 16। निकालिए परमाणु भार, क्या लिखोगे 2 हाइड्रोजन गुणे 16 प्लस सल्फर अकेला है तो 32 प्लस 4 गुणे 16, ये सॉरी हाइड्रोजन का 1 है ना, इक्वल टू 2 प्लस 32 प्लस 64 बराबर हो गया 98, ये आ गया। ठीक, तो इस प्रकार से अणुभार निकालना आपको आता है। अब हम लोग मोल कंसेप्ट के फार्मूले में चलते हैं, फार्मूलों को देख लेते हैं, काम कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो आगे हम लोगों ने इस पे और काम देखें, क्या कहा गया है यहाँ पर। मोल के लिए हम लोग सबसे पहले फार्मूला बनाएंगे। फार्मूले में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम ले लीजिए, यहाँ पर हमने लिख दिया है मोल और यहाँ पर लिख दिया है नंबर ऑफ एंटिटीज। एंटिटीज में क्या है, आइटम है, मॉलिक्यूल्स है, आयंस है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिनकी बात कर सको उनकी। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक, ये है ग्राम में वेट, यानी हम लोग इसको W स्मॉल w लिख सकते हैं, मोल को स्मॉल n लिख सकते हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है उसको लिखना ही पड़ेगा ऐसे। ठीक, ये हमारे पास यहाँ मोल था। ठीक, अब हमने मोल को ग्राम को पहले मोल बदलने की कोशिश की तो डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कर लिया, यानी पहला फार्मूला उतार के ला रहे हैं आपको कि हमें निकालना था मोल। तो क्या करेंगे, वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, वेट इन ग्राम बाई सब्सटेंस का क्या मॉलिक्यूलर वेट, यदि मॉलिक्यूल है तो, एटम है तो एटॉमिक वेट लिख देंगे। ठीक, पहला वाला फार्मूला यहाँ से यहाँ बन गया। हमने शॉर्ट में इसको लिखा यानी इक्वल टू W बाई मॉलिक्यूलर वेट, लो पहला फार्मूला। दूसरे फार्मूले के लिए चल रहे हैं, हमने कहा नंबर ऑफ मोल हमें दिया हुआ है और यदि मल्टीप्लाई कर दे एवोगाद्रो नंबर से तो बन जाएगा आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, या यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिख लो, आइटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन भी। तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चा, हम लोग कहेंगे मोल इनटू एवोगाद्रो नंबर। ये देखो फार्मूला बन गया आपका। तो ये आपका दूसरा फार्मूला है, मोल गुणे एवोगाद्रो नंबर, यानी एवोगाद्रो नंबर आपको याद हो गया, यानी ए की वैल्यू फिक्स है 6.02 इंटू 10⁻23। ओके, ये वैल्यू आपको याद रखनी है चाहे जैसे याद हो। अब हमने कहा चलिए इतना आपने बता दिया था तो आगे की चर्चा करते हैं कि यहाँ पर इसको क्या कर दिया गया, यहाँ डिवाइडेड बाई एवोगाद्रो नंबर कर दिया गया तो मोल मिल जाएगा। तीसरे फार्मूले पे आ गए, हमें निकालना था मोल, तो मोल इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी अणुओं की संख्या, परमाणु संख्या और बटे यानी ए डिवाइडेड बाई एन ए, तो एवोगाद्रो नंबर से डिवाइड कर दिया। उसके बाद एक फार्मूला हमारा यहाँ से आया
ये फार्मूला क्या कर रहा है, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट। यदि चौथे तरफ जाएंगे हम लोग तो कहेंगे हमें क्या निकालना है, अब वेट। देखो पदार्थ ग्राम में वेट निकालना है, तो वेट निकालने के लिए हम लोग यहाँ से पकड़ेंगे मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ लिखेंगे मोल यानी n इंटू मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, ये चार फार्मूले, चारों फार्मूलों में न्यूमेरिकल बनेंगे। अभी थोड़ी देर में चर्चा कराते हैं, उसके पहले हम लोग एक पोर्शन इसका और देखते हैं। यदि मान लीजिए सब्सटेंस का दिया हुआ हो क्या, वॉल्यूम। ठीक, यदि सब्सटेंस का क्या दिया है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आपको हम बता दें कि यहाँ पर एक फार्मूला होता है गैसिफिकेशन का, PV = nRT। यदि मोल हम एक ले लें, एक यानी =1 मोल। ठीक, R = 0.082 ATM लीटर पर केल्विन पर मोल दिया हो, साथ में आप पास T की वैल्यू हो 25 डिग्री सेल्सियस मीन्स 298 केल्विन। ठीक है, और प्रेशर दिया हुआ हो STP यानी 1 दिया हो, तो क्या यहाँ से वॉल्यूम निकाल पाओगे? यदि निकालोगे वॉल्यूम तो वह वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। तो 22.4 लीटर होगा, यानी एक मोल में कितने आके वॉल्यूम 22.4 लीटर। तो 22.4 का मोल में गुणा कर दो, लीटर वैल्यू आ जाएगी। 22.4 को ही हम लोग बोलते हैं 22,400 मिलीलीटर। यदि वॉल्यूम दिया है तो हमारा गेम उल्टा हो गया, वॉल्यूम को मोल बदलना है तो डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। ठीक, यानी यहाँ पर दो फार्मूले और आ गए। कहाँ तक दिख रहा है, सब दिख रहा है आप लोगों को ना पूरा? हाँ ठीक। तो अब हमने कहा कि यहाँ पर पांचवा फार्मूला आया, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम = मोल इंटू 22.4 लीटर। वैल्यू किसमें है, लीटर। ठीक, यदि यहीं पर छठवां फार्मूला ले लिया जाए तो मोल निकालने के लिए तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, वॉल्यूम बाई 22.4 लीटर। ठीक, तो ये आपके टोटल फार्मूले बन गए, और इस टोटल फार्मूले से जो हम लोग आगे निकाल रहे हैं वो है न्यूमेरिकल। ठीक, तो न्यूमेरिकल हम लोग अब कर ले, न्यूमेरिकल करके आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर आपका यहाँ पर इतना ही है और इसको अच्छे से करना है। चलिए, क्वेश्चन है आपके पास, पहला लिखा हुआ है 4 ग्राम NaOH के विलयन में NaOH के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है आपके पास 4 ग्राम NaOH के विलयन में NaOH के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम कह रहे हैं मोलों की संख्या निकालना है, वेट दिया हुआ है, यानी वेट इन ग्राम दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दे, या उसके एटॉमिक वेट होगा तो एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देंगे तो मोल बन जाएगा। फार्मूला आपके पास केवल यही है, n = वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। कह रहे हैं सर एक चीज आपने दिया है W और कुछ दिया नहीं है, तो NaOH किस लिए दिया है, मॉलिक्यूलर वेट के लिए। तो आपको NaOH का मॉलिक्यूलर वेट निकालना हो यदि, तो मॉलिक्यूलर वेट आप NaOH का कितना होता है निकाल पाओगे, तो कहेंगे 23 + 16 + 1 बराबर कितना, 40। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर आ जाएगा 4/40 बराबर 0.1 मोल। ठीक, तो आसान है, कर लोगे आप लोग। अगला वाला क्वेश्चन इसी में, चलिए हम अगला क्वेश्चन देते हैं आपको, वो भी समझ लीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है 5.3 ग्राम Na2CO3 में मोलों की संख्या क्या होगी। 5.3 ग्राम
Na2CO3 में मोलों की संख्या क्या होगी, निकालना है। कुछ करना है क्या, W दिया हुआ है, ये लो W है दिया है। अब हम कह रहे हैं मॉलिक्यूलर वेट निकल जाए तो काम हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na2CO3 Na2 का हो गया 23 दूनी 46 प्लस कार्बन का 12 प्लस 48, 12 48 हो गया आपका 60 और 60 और 40 106, ठीक है। तो यानी कि 46 106 हुआ, 106 हो गया। चलिए आंसर निकालते हैं। अब हमारे पास दिया क्या है, मोल निकालना है। तो मोल इक्वल टू 5.3/106। यदि हम लोग एक पॉइंट लगाते तो एक पॉइंट लगाने में एक पॉइंट यहाँ चला जाता, लेकिन डिवाइड अभी करने में दिक्कत होती। एक पॉइंट और लगा दीजिए तो 530 बन गया। 530 बना जैसे तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे 6 पंचे 30 और 3 पंचे 1 पंचे 5, यानी कि कितना, आगे लिख दोगे क्या, मोल। ठीक, तो इस प्रकार से पहले वाले के फार्मूले जो आपके बन रहे हैं वो आसान है। ठीक, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए और हम बता देते हैं। अगला क्वेश्चन जो बता रहे हैं उसमें देख लो, कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 200 मिलीग्राम CO2। 200 मिलीग्राम CO2 में CO2 के मोलों की संख्या काउंट कीजिए। इसको काउंट करा रहा है, इसको। ठीक, 200 मिलीग्राम CO2 में किसको काउंट करा रहा है, मोलों की संख्या को काउंट करा रहा है। अब देखो W दिया हुआ है 200 मिलीग्राम, बराबर लिख सकते हो 200 × 10 - 3 आगे ग्राम हो सकता है कि नहीं, क्योंकि मोल को निकाला गया किसमें, ग्राम में वेट लेकर के निकाला गया। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 कितना लिखा गया है, हमने कहा 44 होता है, पीछे पढ़ चुके हो, 44 होता है। ठीक, फार्मूला है आपके पास N इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू, यहाँ पर हो गया 200 बटे 44 और गुणे 10 घाते -3। चलिए सॉल्व कर लीजिए। तो वो हो जाएगा 4 पंचे 4 चौक 16, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 हो गया। पॉइंट यहाँ पर 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 70। ठीक, यहाँ से आएगा 4, यहाँ से आएगा 3, ये हो जाएगा आपके पास 0 बढ़ा लो, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छीन 20, 4 से 28, 4 32 होगा, नहीं 20 है आया ना, तो 4 पंचे 20। आगे सॉल्व करता रहना, ये 4.5 समथिंग इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा, -3 मोल। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। इन्हीं के आगे हम लोग और देख लेते हैं, अब पढ़ करके जान करके। अब कह रहा है कि हमें निकालना है दूसरे फार्मूला, दूसरे फार्मूले पे क्वेश्चन, मोल दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकलवा रहा है। तो अब देखिए इसके लिए भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन दे रहा है कि एक पदार्थ के 0.5 मोल में अणुओं की संख्या काउंट कीजिए। हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ सब्सटेंस। तो अणुओं की संख्या निकालना है, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए यानी यानी लिखिएगा बस, यानी कितना 0.5 इंटू यानी 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। सॉल्व करेंगे 3.01 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, यानी अणु आ जाएंगे। ठीक, इस प्रकार से आ जाएगा, आसान है, कर लोगे। ठीक, अगला क्वेश्चन ये दे रहा है कि 4.9 ग्राम H2SO4 में
अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या कर रहा है, 4.9 ग्राम H2SO4 में कुल कितने H2SO4 के अणु उपस्थित हैं। तो अब हम कह रहे हैं कि हमें यहाँ निकालना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, दिया है ग्राम, तो पहले यहाँ पहुँचेंगे तब यहाँ पहुँचेंगे, 2 बार फार्मूला लगेगा। पहले लिखेंगे यानी इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, वेट कितना है 4.9 बाई 4.9 है ना, हाँ ठीक, बाई 98 इसका फार्मूला वो है ना मॉलिक्यूलर वेट, 98 इक्वल टू सॉल्व करोगे हो जाएगा 1/20 इक्वल टू 0.05 मोल। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, H2SO4 के अणुओं की संख्या, H2SO4 के अणुओं की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, n इंटू n ए होगी ना, n की वैल्यू 1/20 लिख लो, चाहे 0.05 लिख लो, और गुणे n की जाएगी 6.02 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। जैसे इतना आ जाएगा तो आप डिवाइड कर लीजिएगा इसको, तो जब डिवाइड करोगे ये हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दें तो हो जाएगा 3.01 इंटू 10⁻, नीचे 10 से ऊपर जाएगा तो प्लस का माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 अणु मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सब लगेंगे। अब देखिए इन्हीं में क्वेश्चन दे देता कि बताइए इसमें परमाणु संख्या क्या होगी, कुल परमाणु संख्या, तो कहेंगे परमाणु एक अणु में कितने हैं, 2 1 3 और 4 7, यानी कि 7 इसमें अणु हैं, परमाणु है। एक अणु में कितने परमाणु हैं H2SO4 के, तो हम लोग कहेंगे H2SO4 के एक अणु में कुल परमाणु संख्या 7 है, तो 7 से मल्टीप्लाई हो जाता है। उसने अकेले पूछ लिया कि H2SO4 के इतने मॉलिक्यूल्स में या इतने ग्राम में कुल हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या होगी, तो क्या कहेंगे, एक H2SO4 में हाइड्रोजन परमाणु संख्या 2, तो टोटल कितने अणु हैं, जितने अणु होंगे उसमें कितने का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, उसका आ जाएगा क्या, परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन परमाणु संख्या। ऑक्सीजन की बात पूछता तो एक H2SO4 अणु में कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन हैं, 4, तो किससे मल्टीप्लाई कर देते टोटल में, 4 से, तो हो जाता आपका आंसर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आप लोगों ने इतना पढ़ा, जाना और ये समझ में आ गया। ठीक, अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं हम लोग, अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि एक टाइप का हर क्वेश्चन देख लीजिए तो पूरा आपका ये फार्मूले क्लियर हो जाएंगे और बातें इसकी कंप्लीट हो जाएंगी। बाकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछेगा, उसके लिए फिर आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दे देते हैं, दिया हुआ है 6 ग्राम कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, 6 ग्राम कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे पहले मोल निकालना है, तो 6 बटे कार्बन का परमाणु भार 12 बराबर 1/2 मोल हो गया, ये मोल हो गया। अब हम लोग लिखेंगे कार्बन परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जैसे लिखे थे वैसे नंबर ऑफ एटम लिख देंगे यहाँ, इज इक्वल टू क्या लिखोगे, यानी इंटू यानी यानी की जगह 1/2 गुणे यानी की जगह 6.02 इंटू 10⁻23 इक्वल टू निकाल के ले आओ, कितना बना 3.01 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम। ठीक, अब आप आगे चलते हैं, कह रहा है एक कार्बन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर कितनी हो गई बच्चा, कितनी होती है, 6। एक कार्बन परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, तो हम लोग लिखेंगे कितने कार्बन परमाणु में पूछ रहा है, इतने में, यानी 3.01 × 10⁻23 कार्बन में
इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 6 गुणे ये हो जाएगा 3.01 गुणे 10 घाते 23। सॉल्व करेंगे तो 6 के 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 36 18 गुणे 10 घाते 23, आगे लिखोगे इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो निकालने के तरीके हैं, सब करना है। इसमें अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। दिया हुआ है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है मोल। ठीक है, अणुओं की संख्या दिया हुआ है, मोल निकालना है। अगले फार्मूले पे चल रहे हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है आर्जेनिक अम्ल, आर्जेनिक एसिड अम्ल, फार्मूला जानते हो नहीं? COOH सिंगल बॉन्ड COOH, ये है आर्जेनिक अम्ल का फार्मूला। आर्जेनिक अम्ल के 3.01 गुणे 10 घाते 24 अणु में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन है ये। तो अब देखिए, हम कह रहे हैं अणु दिया है, मोल निकाल रहा है। फार्मूला मोल वाला था, यानी इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाई यहाँ पर Na मीन्स यहाँ पर लिखेंगे 3.01 इंटू 10⁻23 बाई 6.02 इंटू 10⁻23। यदि इससे डिवाइड करें तो देखो एक बार में कर गया, 2 आ गया नीचे, इनको ऊपर ले जाएंगे। ये 23 है और ये 24 है, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में बदल जाएगा। जब माइनस में बदल जाएगा तो बताओ ऊपर क्या रह जाएगा, 10 बटे नीचे 2 बराबर आ जाएगा 5 मोल। क्या मोल आ जाएगा, 5 मोल आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 मोल आंसर आ जाए। तो आपको सॉल्व करना है। 24 है यहाँ 23 है। यदि इसको हम लोग लेते 10 घाते 23 गुणे 10, ये होता ऊपर 10 घाते -23, -23 + 23 कट गया, बचा 10 बटे 2। ठीक, तो इस प्रकार से यदि अणुओं की संख्या दिया हुआ तो भी निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन ये दे रहा है कि मान लो मोल दिया है और उसका अनुभाग निकलवा रहा है, तो कैसे निकालो। क्वेश्चन में मोल दिया है, अणुभार निकलवा रहा है, तो कैसे उसको निकालो भी। ठीक है, तो कह रहा है इसमें क्वेश्चन में दे रहा है CaCl2 के 2 मोल में CaCl2 की ग्राम में मात्रा ज्ञात कीजिए। क्या मात्रा होगी। एक तो कह रहे कोई बात नहीं, मॉलिक्यूलर वेट निकालो कैसे CaCl2 का। तो CaCl2 का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो। Ca का 40 और प्लस Cl2 है 35.5 Cl का, और यहाँ पर हम लोग किसका ले रहे हैं, Cl2 का। तो 35.5 गुणे 2 बराबर हो गया 71। टोटल लिखे 111। ठीक, तो अब हम लोग निकालेंगे क्या, वेट। W हो जाएगा यानी इंटू मॉलिक्यूलर वेट। यम तो ये दिया हुआ है, क्या लिखोगे, 2 गुणे 111 बराबर हो जाएगा 222 ग्राम। हो गया। तो इस प्रकार से आंसर निकालना बहुत आसान है। अब अगले वाले में चलते हैं, इस वाले फार्म में। यहाँ से क्या बात आती है, फिर एक साथ मिला देंगे सब। ठीक, क्वेश्चन दिया हुआ है आपसे कि 0.5 मोल गैसीलियन गैस सॉल्यूशन का आयतन ज्ञात कीजिए। वॉल्यूम काउंट करना है। तो बताइए, वॉल्यूम के लिए फार्मूला है वॉल्यूम इक्वल टू यानी इंटू 22.4 लीटर। यन दिया है, क्या दिया है, कितना है 0.5 गुणे 22.4 मल्टीप्लाई कर लो तो 4 पंचे 20
तो यह पंचों को 20, 5 दूनी 10, 10 2 12 हो गया, और 5 दूनी 10 और 1 11। यानी यदि हम लोग निकालें इसको तो कितना आ जाएगा, 1 2 2 5 दशमलव, तो यहाँ पर लिखेंगे लीटर। ठीक, तो लीटर में वैल्यू आ जाएगी ये। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मान लो वॉल्यूम दिया होता और मोल निकालना होता। जैसे कह रहा है कि 5.6 लीटर बिलियन में मोलों की संख्या काउंट कीजिए। यदि यहाँ पर काउंट कराएगा तो हमें क्या है, मोल इक्वल टू वॉल्यूम का रिलेशन, वॉल्यूम बाई 22.4 लीटर। बताओ यानी इक्वल टू आप लिख पाते 5.6 बटे 22.4, पंचों को 20 काट दीजिए 4 आ जाएगा, इक्वल टू 1/4, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। आगे क्या लिखोगे, मोल। ठीक, तो इस प्रकार से ये मोल कंसेप्ट की बात रही। अब इनको सबको मिला के एक साथ कर सकते हैं, तो जब न्यूमेरिकल लगाओगे तो वहाँ पर उनको करिएगा, बाकी हम तो बताएंगे बहुत कुछ। तो अगला एक और वीडियो बनाएंगे केवल न्यूमेरिकल के लिए, उसमें तो सिर्फ न्यूमेरिकल बुक से आपको करवा देंगे, जितने भी होंगे निकल जाएंगे। ओके, थैंक यू।